अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट गनाश किस तरह से बनाओगे आप, किस तरह से जो उसकी रेशो रखोगे, किस तरह से उसको आप अपने केक पे अप्लाई करोगे कि बिल्कुल शार्प एजेस बने, और जब भी आप उसको अपने हाथों से टच करोगे, चाहे टेम्परेचर कोई भी हो, बहुत गर्मी भी हो, तो आपके हाथों पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इसकी वजह से आपका केक जो है उस पे आप आराम से जो है फॉन्डेंट अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जो है टिप्स ट्रिक्स जो है इंशाअल्लाह आप मेरे साथ इस वीडियो में सीखने वाले हो आज। तो इस वीडियो को जो बिल्कुल आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिन बच्चियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो चॉकलेट जो है गनाश सही से अप्लाई नहीं कर सकते केक पे, फॉन्डेंट इसलिए उनकी नीट नहीं आती, फिनिशिंग ठीक नहीं रहती, तो वो सब कुछ जो है आज की वीडियो में सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे आप लोग दुआएं देंगे। सो कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। आपको मैं डिटेल में जो है एक एक चीज़ जो है लिख के बताने वाली हूँ कि आपने जो है वो किस किस तरह से जो है वो रेशो रखनी है। अगर नॉर्मल आपका टेम्परेचर है, गर्मियाँ नहीं है, और अगर गर्मी है तब भी ठीक है, दोनों तरह से आप जो है वो गनाश कैसे तैयार करते हो, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। इसके बाद जो है आपको चॉकलेट गनाश बनाने की कोई इशू नहीं रहेगा। ये वो गनाश की रेसिपी है जिसके अप्लाई करने के बाद आप केक पे फॉन्डेंट अप्लाई करते हो। ठीक है, ये फॉन्डेंट के नीचे इस्तेमाल होने वाली गनाश, ये उसकी रेसिपी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं डार्क चॉकलेट की तरफ। डार्क चॉकलेट जो है, अगर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आपने इसकी रेशो रखनी है 2:1। ठीक है, नोट डाउन कर लें। कॉपीज़ आप लोगों ने रेडी रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई? नहीं रखी हुई है तो कॉपीज़ काइंडली रख लें, क्योंकि ये चीज़ वो है, या तो आपको एक्सपीरियंस के साथ याद रहेगी वरना आप भूल जाओगे। अगर तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल है तो आपने उसकी रेशो जो है वो 2:1 रखनी है। और अगर आपका टेम्परेचर जो है, गर्मियाँ हैं, बहुत गर्मी है, तो आपने इसकी रेशो जो है वो 2.5:1 रखनी है। अब 2:1 और 2.5:1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 हिस्से आपने चॉकलेट रखने हैं और 1 हिस्सा आपने क्रीम रखना है। इसी तरह से 2.5 हिस्से जो है चॉकलेट आएगा और 1 हिस्सा जो आपकी क्रीम आएगी। ठीक हो गया? समझ आ गई इस चीज़ की? ये तो हो गई डार्क चॉकलेट की रेशो। उसके बाद आ गई बारी मिल्क चॉकलेट की। अच्छा, ये चीज़ भी नोट डाउन कर लें कि मिल्क चॉकलेट हो या मिल्क और डार्क का कॉम्बिनेशन, तो दोनों के लिए सेम रेशो यूज़ करोगे आप। मतलब कि मैं आमतौर पर जो है वो ना डार्क चॉकलेट की गनाश बनाती हूँ, ना मिल्क चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल वही रेशो इस्तेमाल होगी जो मिल्क चॉकलेट के लिए जो है आप रेशो इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप इसको मिल्क चॉकलेट, यहाँ पे मिल्क चॉकलेट प्लस डार्क चॉकलेट की जो है वो रेशो दोनों का मिक्सचर कर सकते हो। ठीक है, अब मिल्क चॉकलेट जो है उसकी रेशो जो है गनाश की क्या बनेगी? आपने, अगर तो मौसम नॉर्मल है, सर्दी है या नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आपने उसकी रेशो जो है वो 2.5 रखनी है। मतलब कि आपकी चॉकलेट की रेशो जो है वो 2.5 जाएगी, 2.5, और आपकी क्रीम की रेशो जो है वो 1 जाएगी। ठीक हो गया? अगर मतलब कि 100 ml आपकी जो क्रीम है, तो आपकी चॉकलेट कितनी होनी चाहिए? 250 ग्राम। ठीक हो गया? अब अगर मौसम जो है वो गर्म है, तो गर्म मौसम में आपने क्या करना है? आपने इसकी रेशो जो है वो ऑब्वियसली बढ़ा देनी है। तो आपने क्या करना है? 3 हिस्से जो चॉकलेट जाएगा और 1 हिस्से क्रीम जाएगी। मतलब कि अगर आपकी क्रीम जो है वो 100 ml है, तो आपकी चॉकलेट कितनी होनी चाहिए? जी जल्दी से बताएं। जी, सही गैस किया आपने। आपकी चॉकलेट जो है वो 300 ग्राम होगी। और अगर आपने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, तो यही 300 ग्राम में से 200 ग्राम मैं डार्क चॉकलेट कर लूँगी और 100 ग्राम मैं मिल्क चॉकलेट कर लूँगी। ठीक हो गया? आगे आ गई वाइट चॉकलेट गनाश। वाइट चॉकलेट गनाश जो है, इसकी रेशो सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा चॉकलेट जाती है, क्योंकि वाइट चॉकलेट जो होता है वो बहुत बेसिकली क्या होता है, कोकोआ बटर है बेसिकली। उसमें कोकोआ बेस्ड कुछ भी नहीं होती, सिर्फ बटर ही होता है, इसलिए वो उसके मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी मेल्ट होता है। ठीक है, फ्राजाइल होता है, इसलिए वाइट चॉकलेट गनाश में चॉकलेट की रेशो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर तो मौसम नॉर्मल है, तो आपने 3 हिस्से चॉकलेट रखना है और 1 हिस्सा क्रीम। मतलब 100 ml क्रीम है तो 300 जो है ग्राम चॉकलेट। और अगर मौसम गर्म है, तो आपने क्या करना है? वाइट चॉकलेट की जो है उसकी रेशो और बढ़ जाएगी। मतलब 4 हिस्से आपने चॉकलेट कर लेने हैं और 1 हिस्सा क्रीम। ठीक है, मतलब कि अगर 100 ml आप क्रीम ले रहे हो, तो आपने 400 ग्राम जो है वो चॉकलेट रखनी है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल गनाश के बारे में रेशो जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी गनाश जो हमने बनानी कैसे है। तो मैंने मिल्क और डार्क का कॉम्बिनेशन लिया है। मतलब मैंने जो है 500 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 250 ग्राम जो है वो मिल्क चॉकलेट ली है, क्योंकि मैं 300 ml जो है वो क्रीम यूज़ कर रही हूँ।
क्रीम मैं डेयरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग जो है इसको व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। व्हिपिंग क्रीम से भी परफेक्ट बनती है, मैंने उससे भी बनाई हुई है और डेयरी क्रीम से भी। अब आपने जो क्रीम चॉकलेट में डाली है और इसको आपने माइक्रोवेव करना है। अच्छा, इस तरीके को काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो नए नए सीख रहे हैं गनाशिंग, उनको ये चीज़ भूल सकती है। सबसे पहले मैंने जो है वो 1 मिनट के लिए गर्म किया है इसको। 1 मिनट के लिए गर्म करने का पर्पस ये कि इसमें जो है चॉकलेट भी इस टाइम बिल्कुल सख्त थी और क्रीम भी ठंडी थी। तो जैसे चॉकलेट जो उसको हीट मिली तो थोड़ा सा मेल्ट होने शुरू हो गई, लेकिन 1 मिनट करने के बाद जो है उसको हिलाना ज़रूरी है। अगर आप इससे ज़्यादा जो है देर के लिए माइक्रोवेव करोगे तो चॉकलेट जलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बारी में इसको मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए गर्म किया है और उसके बाद जो है इसको अच्छे से हिलाना है। जितना चॉकलेट मेल्ट कर सको उतना ही बेहतर है। ठीक हो गया। अब आप अभी भी जो है अगर आपको लगता है इसमें छोटे छोटे पीसीज हैं तो फिर आप सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव दोबारा करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप अगर इससे ज़्यादा माइक्रोवेव करोगे तो क्या होगा, क्रीम आपकी जो है वो फट जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी गनाश जो है वो बिल्कुल स्प्लिट होकर ख़राब हो जाएगी। अच्छा, क्या पहचान है कि गनाश जो है बिल्कुल रेडी है। गनाश देखिए कितनी चमकीली बन गई है, ठीक है, शाइनी। तो इसका मतलब है आपकी गनाश बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब आपने इसको क्लिंग रैप करना है। क्लिंग रैप करने का तरीका क्या है, इसको आपने गनाश के ऊपर क्लिंग रैप लगाना है। जी, इसके ऊपर लगाने का पर्पस ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर नहीं लगाओगे, इसको जो है बॉल पे लगाओगे क्लिंग रैप, तो क्या होगा, गनाश के ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी उतनी सारी गनाश ज़ाया हो जाएगी। क्लिंग रैप करें और उसको 3 से 4 घंटे रखें अगर टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो इसको ओवरनाइट रखें, या फिर आप इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। ठीक हो गया। गनाश जो देखिए मैंने तकरीबन 4 घंटे बाहर रखा था तो ये बिल्कुल सेट हो गई। अब मैंने केक पे अप्लाई करना है, तो मैंने जो है उसको पहले थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए गर्म किया है, थोड़ा सा प्लाएबल हो गया केक जो है। अच्छा, एक और टिप आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को भी। केक आपने जो है वो फिलिंग करके इसको फ्रिज में रखना है कम अज़ कम, चाहे मौसम ठंडा है चाहे मौसम गर्म है, कम अज़ कम आधे से 1 घंटा आपने केक को फ्रिज में रखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि केक इतना ठंडा हो चुका होगा कि कम अज़ कम जब आप इस पर गनाश लगाना, देखिए गनाश जो है वो एक केमिस्ट्री है। जैसे ही ये ठंडी किसी भी सरफेस पे लगती है तो ये एकदम से जमना शुरू हो जाती है। तो इसलिए केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्रम कोट करेंगे गनाश से। क्रम कोट कैसा भी हो, क्योंकि आपको पता है ना उसमें आपने सिर्फ क्रम्स छुपाने होते हैं केक के, तो वो बस रफ सा करें और उसके बाद इसको कम अज़ कम जो है वो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें कम अज़ कम। ठीक है। और मौसम गर्म है ठंडा, आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की तरफ, वो है जी आपकी गनाशिंग प्लेट्स। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है, ये एक्रेलिक प्लेट्स होती हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप केक की आइसिंग करते हो, काइंडली आप लोग प्लास्टर मत कहा करें, आइसिंग होती है या फ्रॉस्टिंग होती है। ठीक है। आइसिंग करते हो तो अक्सर होता है ना, आप लोग केक की आइसिंग करते हो तो केक जो है वो या तो ऊपर से चौड़ा हो जाता है या नीचे से चौड़ा हो जाता है, तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं रहता है। तो ये इस प्लेट जो है गनाशिंग प्लेट जो है एक्रेलिक प्लेट्स जो है, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। बट वो बच्चे जिनके पास जो है वो एक्रेलिक प्लेट्स नहीं है, जो नई नई बेकिंग सीख रहे हैं, उनके पास सारे टूल्स नहीं हैं, उनके लिए मैं आज जो है बहुत एक और मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ कि आप उसकी गनाशिंग प्लेट की जगह जो है उसका अल्टरनेट क्या इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्या किया है, केक जो है वो मेरा 9 इंच का केक है, तो हमेशा जो है 0.25 इंच जो है वो आपने बड़े साइज़ की जो है वो एक्रेलिक प्लेट भी रखनी है। और मैंने कार्डबोर्ड भी जो है वो 0.25 इंच जो है उससे बड़ा काट के मैंने उसको क्लिंग रैप कर लिया। ठीक है। तो हमारी गनाश प्लेट जो है वो रेडी हो गई। फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, अब थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो है वो केक लेवलर ज़रूर रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना केक जो है वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक ही जितनी जो है उसकी वेट, हाइट, हर चीज़ रखनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम, मैंने हर तरफ से घुमा के देख रही हूँ कि मेरा जो है केक जब मैं गनाश कर लूँगी तो क्या हर तरफ से जो वो लेवल पे आएगा कि नहीं। अगर आपको लेवल नहीं लग रहा तो आप जो है वो इस बोर्ड जो है कार्डबोर्ड जो मैंने काटा हुआ है, इसको आप हिला के थोड़ा इधर उधर करके उसको लेवल पे कर सकते हो। ठीक हो गया। और आपने टॉप भी जो है उसका भी लेवल चेक कर लेना। देखिए बिल्कुल बैलेंस है। अभी मैंने इसको आइसिंग वाइसिंग नहीं की हुई। ये जब आपने कर लिया तो अब आपने गनाश अप्लाई करना शुरू करनी है। ये हमारा फाइनल कोट है, फाइनल कोट, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने ऊपर से शुरू करना है। ऊपर से शुरू करने का मकसद क्या है और फ़ायदा क्या है कि जब आप ऊपर से जो है वह करना शुरू करोगे, गनाश लगाना शुरू हो गए, तो आपकी जो है ये कार्डबोर्ड के साथ जो है वो चिपक गई गनाश।
जब एक दफ़ा कार्डबोर्ड के साथ गिनाश चिपक गई ना, तो उसके बाद आप हाथ छोड़ें और आराम से बाकी की गिनाश अप्लाई करें। अब इसको जो है वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो घबरा जाते हैं, नया जब बेकिंग सीख रहे होते हैं, उनसे अगर कोई चीज़ गलत होती है तो वो उसके बाद जो गिव अप कर देते हैं। देखिए, आप लोगों ने गिव अप बिल्कुल नहीं करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तो मेरे से इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि सिर्फ अगर आपको शौक़ है तो आपने हिम्मत जो है वो उसको नहीं छोड़ना, आपने काम करते जाना है। अच्छा जी, ये हमारी जो है वो साइडें बिल्कुल रेडी हो गई है। उसके बाद जो है क्या किया मैंने, कार्डबोर्ड जो आराम से ऊपर से उतार लिया। देखिए, मेरा जो इस टाइम केक रूम टेम्परेचर पे है और गिनाश जैसे ही उस पर अप्लाई हो गई तो गिनाश की यही केमिस्ट्री है, उसने अपने आप को उसी वक्त जो है वो एकदम से जमाना शुरू कर देना है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, आपकी गिनाश जो है वो पिघलेगी नहीं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसलिए एक दफ़ा जब आप गिनाश लगा लेते हो केक पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको फॉन्डेंट अप्लाई करने से पहले आधा घंटा आप उसको फ्रिज में रखोगे। आधा घंटा फ्रिज में रखना मोर देन इनफ है। और उसके बाद आराम से आप उसको निकालोगे और आप उस पर फॉन्डेंट अप्लाई करोगे तो उसके बाद मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे भी सेट रहती है। गिनाश देखें बिल्कुल सेट हो गई है और इसका आप टॉप देख लें, बिल्कुल देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। लेवलर का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है पूरी कि आपको मैं हर चीज़ सिखा सकूं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गिनाश देखिए हमारी ऐसी रेडी हुई है कि इसको मैं जितने मर्ज़ी हाथ से टच कर रही हूँ, इसकी बिल्कुल एक पॉइंट भी जो है मेरे हाथों पे कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल फर्म है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट लगता है जो आपको समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।